गंगा कटान को लेकर जिलाधिकारी विशाल सिंह का रौद्र रूप। परियोजना में कहां रही कमी, डीएम ने जेई से मांगा जवाब। आपदा से बचाव हेतु गंगा तट पर मॉक एक्सरसाइज। जिले में गंगा के तटवर्ती बाढ़ और कटानग्रस्त इलाके छेछुआ और भुर्रा में कटान रोकने के लिए लागू की गई 3 करोड़ की परियोजना का कोई सकारात्मक परिणाम न निकलने पर जिलाधिकारी विशाल सिंह ने सोमवार को सिंचाई विभाग बंदी प्रखंड वाराणसी के जेई की जमकर क्लास लगाई। जिलाधिकारी ने जेई से तत्काल इसकी रिपोर्ट मांगी। जवाब मांगा कि परियोजना में कहां कमी रही जिससे कटान घटने की बजाय बढ़ गया। जिले के डीग ब्लॉक के छेछुआ और भुर्रा गांव हर साल बाढ़ और कटान की चपेट में आते हैं। गंगा में पानी बढ़ते ही इन गांवों के लोग सहम जाते हैं। इन दोनों गांवों की हजारों बीघा जमीन गंगा में समा चुकी है। 3 साल पहले 2021 में यहां सिंचाई विभाग बंदी प्रखंड वाराणसी की ओर से जियो टेक्सटाइल ट्यूब कटर परियोजना लागू कर कटान रोकने का इंतजाम किया गया। इंजीनियरों ने तब इसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बताते हुए कटान रोकने की बात कही थी। 3 करोड़ के इस प्रोजेक्ट को गंगा में छेछुआ और भुर्रा गांव के किनारे 3 किलोमीटर दायरे में बालू के बड़े बड़े बैग डाले गए थे। बताया गया था कि इससे गंगा में कटान रुक सकेगा। परियोजना के धरातल पर उतरने के बाद कटान की समस्या घटने की बजाय बढ़ गई। बालू के बड़े बड़े बैग से टकराकर गंगा की धाराएं कटान को और तेज कर रही हैं। जिलाधिकारी ने जल्द से जल्द रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। जिलाधिकारी विशाल सिंह ने बताया कि परियोजना में कहां कमी रही, इसको लेकर जेई से जवाब मांगा गया है। जवाब मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। 25 जुलाई वर्ल्ड ड्राउनिंग प्रिवेंशन दिवस के अवसर पर बाढ़ आपदा से बचाव व सुरक्षा हेतु राज्य स्तरीय फ्लड मॉक एक्सरसाइज का आयोजन अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन जिलाधिकारी विशाल सिंह की उपस्थिति व देखरेख में सीतामढ़ी घाट पर आयोजित किया गया था। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीणों व क्षेत्रवासियों को बाढ़ से बचाव हेतु जागरूक किया गया। वर्ल्ड ड्राउनिंग प्रिवेंशन डे एक वैश्विक कार्यक्रम है जो डूबने के कारण खोई जिंदगियों को याद करने के साथ ही जल व उसके आसपास सुरक्षा के संबंध में जागरूकता बढ़ाने के लिए आयोजित किया जाता है। मॉक एक्सरसाइज का उद्देश्य बाढ़ के दौरान डूबने से होने वाली मृत्यु के कारणों का पता लगाना और रोकथाम हेतु सुरक्षा उपायों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। मॉक रिहर्सल के दौरान दर्शकों को सुरक्षित बचाव व पुनर्जीवन तकनीकियों की जानकारी देना जैसे सीपीआर व मुंह से सांस लेने का प्रशिक्षण दिया गया। जिलाधिकारी ने उपस्थित नाविकों गोताखोरों के कार्यों की सराहना करते हुए उन्हें जल जीवन रक्षक की संज्ञा प्रदान करते हुए न सिर्फ उनकी प्रशंसा की बल्कि कहा कि आप लोग एक सजग जल प्रहरी के रूप में स्थानीय स्तर पर 24 घंटे उपलब्ध रहकर डूबते व बाढ़ में फंसे व्यक्तियों की जान बचाने का साहसिक कार्य करते हैं। निश्चय ही यह पुनीत कार्य समाज में आप सभी को एक सम्मानजनक स्थान प्रदान करता है। मॉक एक्सरसाइज के दौरान सर्च एवं रेस्क्यू के अंतर्गत सीतामढ़ी क्षेत्र में बाढ़ में फंसे लोगों को बाहर निकालने हेतु लाइफ रिंग व लाइफ जैकेट पहने बचाव दल की कार्रवाई एवं डूबते हुए व्यक्तियों को बचाने की कार्रवाई की गई। मेडिकल कैंप के मैनेजमेंट के अंतर्गत बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालकर स्ट्रेचर से चिकित्सकीय उपचार हेतु लाया गया। प्राथमिक उपचार किया गया। सुरक्षित लाए गए लोगों को राहत शिविर में शरण दिया गया, जहां उन्हें भोजन, पानी व रहने की समुचित व्यवस्था प्रदान कर जनमानस को जागरूक किया गया। नोडल अधिकारी मॉक एक्सरसाइज 2024 अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर तेजवीर सिंह के द्वारा बताया गया कि बाढ़ आपदा से बचाव व सुरक्षा हेतु पुलिस विभाग से संबंधित सभी इकाइयों द्वारा सर्च एवं रेस्क्यू, क्राउड मैनेजमेंट, जल पुलिस आदि के समन्वय व सहयोग का अभ्यास दिखाया गया। साथ ही लाइफ जैकेट पहनने व उचित रखरखाव सहित सुरक्षित नौकाएं एवं शिपिंग नियमों पर बल दिया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार चक द्वारा अवगत कराया गया कि डूबने की घटनाओं की रोकथाम को गौर करते हुए एक आपातकालीन जीवन सहायता प्रदाता टीम व किट तैयार किया गया है। डूब रहे व्यक्तियों को बाहर निकालकर सुरक्षित बचाव व पुनर्जीवन हेतु तत्काल सीपीआर या मुंह से सांस दिया जाता है। खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा लगाए गए स्टॉल पर जिला पूर्ति अधिकारी सुनील द्वारा बताया गया कि बाढ़ आपदा के समय फंसे लोगों को आधारभूत खाद्य सामग्री व आवश्यक वस्तुएं जैसे मोमबत्ती, माचिस, ब्रेड, नमन, लाई, चना, गुड़ आदि निःशुल्क प्रदान किया जाता है। आपदा विशेषज्ञ अंकित सिंह ने बताया कि बाढ़ मॉक एक्सरसाइज के अंतर्गत डूबने की घटना के दौरान राहत बचाव हेतु की जा रही कार्रवाई के क्रम में मुख्य रूप से फर्स्ट एड एवं सीपीआर को दर्शकों को दिखाया गया। साथ ही बाढ़ राहत शिविर में उनको पहुंचाकर आधारभूत सुविधा प्रदान कर खाद्य एवं रसद विभाग की खाद्य एवं आवश्यक सामग्रियों की किट प्रदान की गई। मॉक एक्सरसाइज के दौरान उप जिलाधिकारी ज्ञानपुर अरुण गिरी, पुलिस क्षेत्राधिकारी प्रभात राय, जिला पंचायत राज अधिकारी संजय मिश्रा, जिला विकास अधिकारी ज्ञान प्रकाश, कृषि उप निदेशक डॉक्टर अश्विनी सिंह,
जिला सूचना अधिकारी डॉक्टर पंकज कुमार, तहसीलदार अजय सिंह, संजय कुमार, सिंचाई व नहर अभियंता, अपर मुख्य अधिकारी जल निगम अभियंता आदि द्वारा अपने विभाग से संबंधित बाढ़ राहत व बचाव कार्य व दायित्वों को जनमानस को जागरूक किया गया। जनपद भदोही से सुरेश कुमार मिश्रा के साथ दीपक कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। आज हम लोग भदोही जनपद के जो ये तटीय स्थान है सीतामढ़ी, जहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी आते हैं और पूर्व के वर्षों में यहाँ पर बाढ़ के इंसिडेंट्स भी हुए हैं। इस स्थान को चयनित करके यहाँ पर जो इंसिडेंट रिस्पांस सिस्टम है हमारा, उसको एक्टिवेट किया गया। और आज जो तैयारी है, अगर यदि भविष्य में हमारे इस क्षेत्र में या इस जनपद में बाढ़ आती है तो हम किस प्रकार से बाढ़ को मैनेज करेंगे और क्या क्या उसमें कार्रवाइयाँ होनी हैं, उसके सभी अवयवों का आज यहाँ प्रदर्शन भी किया गया और एक मॉक रिहर्सल, मॉक ड्रिल की गई। और उस ड्रिल में उन सभी कार्रवाइयों को सभी स्टेक होल्डर्स के साथ में कोऑर्डिनेशन के साथ में करके और देखा गया कि हमारी जो रेडीनेस की स्थिति है उसका क्या आकलन किया गया और उसमें किस जगह तरह की कमियां हैं, वो भी लगातार स्टेट लेवल से भी लोग जुड़े हुए हैं, राज्य स्तर से वो हमारे इस पूरे कार्रवाई को देख रहे हैं। उनके द्वारा इसमें अगर कोई कमी होगी और कोई और सुधार की आवश्यकता होगी तो उसके बारे में भी अवगत कराएंगे हमें और उसी के अनुसार हम अपेक्षित सुधार भी लाएंगे। जैसा मेरे आने के बाद हमने यहाँ पे देखा कि 2 लोगों को बाढ़ में ऐसा दिखाया गया कि वो डूब रहे हैं। डूबते हुए लोगों को किस प्रकार से हमारे जो आपदा मित्र हैं, इन लोगों ने तुरंत उनके पास में टायर फेंक के और उनको हेल्प करके रस्सी से खींच के बाहर ले आए। फिर हमारी मेडिकल रिस्पांस टीम जो है उन्होंने उनको इमीडिएटली स्ट्रेचर पे लेकर आए और उनको CPR किया, उनको ऑक्सीजन देने का प्रयास किया, टेम्परेचर लिया, ब्लड प्रेशर लिया, सारी जो मेडिकल वाइटल वो हैं स्टैटिस्टिक्स है उसको चेक करने के बाद उनको क्या सुविधा, किस मेडिसिन की आवश्यकता है, वो सारी मेडिसिन की भी उपलब्धता यहाँ पर बताया गया कि है, हमारे बाढ़ चौकियों पर रहेगी और अभी भी है। जो इक्विपमेंट्स हमें इसमें यूज़ करने पड़ते हैं उनकी उपलब्धता और उनकी रेडीनेस और उनकी तैयारी, उसके बारे में भी प्रदर्शन किया गया। इसी प्रकार से जो हमारी SDRF NDRF की तरह जो हमारी फायर की टीम है उसको पुलिस विभाग ने पूरा तैयार किया हुआ है। उन्होंने अपने इक्विपमेंट्स का प्रदर्शन किया, किस प्रकार से अगर कंक्रीट काटना है, बिजली का लाइव वायर काटना है या किसी स्थान को स्प्रेड करके लोगों को बचाना है, उसके लिए जो आवश्यक जो मशीनरीज हैं वो भी उपलब्ध हैं और रेडी कंडीशन में हैं, तैयार कार्य कर रही हैं। और ये इन सब चीज़ों के बाद में अगर हमें बाढ़ में कुछ लोग फंसे उनको रेस्क्यू करके कहीं लाते हैं बाढ़ राहत शिविर में तो उनके खान पान की जो व्यवस्था है उसके लिए भी हमारा जो सप्लाई विभाग है पूरी तरह से तैयार है और उनके द्वारा भी तैयारी टेंडर वगैरह करके सारी चीज़ें प्रिपेयर्ड हैं। खाद्यान्न का पैकेट देना है या उनको फूड पैकेट देना है, उसकी तैयारी भी हमारी पूरी है, उसका भी प्रदर्शन किया गया। और उनको अगर बाढ़ राहत शिविर में रखेंगे तो जो बेसिक मिनिमम फैसिलिटीज़ हैं उनकी उपलब्धता, टॉयलेट बनाने की जो तकनीक है वो सब चीज़ें भी प्रदर्शित की गई। तो कुल मिलाकर के आज काफ़ी बड़े स्तर पर एक रिहर्सल हुआ, एक मॉक ड्रिल हुई और हमने अपनी तैयारियों को परखा है और अभी तक कोई ऐसा अनटूवर्ड तैयारी में कोई कमी परिलक्षित नहीं हुई है, लेकिन हम सब तैयार हैं और सजग हैं। सभी स्टेक होल्डर्स के साथ लगातार हम लोग संपर्क में रहेंगे और जो कुछ हमारे ऐसे एरिया है जहाँ पर की बाढ़ की संभावना हो सकती है आने वाले समय में, उन पर हम लगातार निगाह रखेंगे और आप लोगों के माध्यम से भी हमें सूचना मिलेगी और यहाँ के स्थानीय निवासियों के माध्यम से सूचना मिलेगी। हम भी सजग हैं, लगातार सिंचाई विभाग द्वारा, बंदी प्रखंड द्वारा निरीक्षण भी किया जा रहा है। तो जैसे ही ऐसी कोई स्थिति आएगी हम लोग प्रयास करेंगे कि किसी प्रकार की जनहानि या किसी प्रकार की धनहानि हमारे जनपद में बाढ़ से ना होने पाए और इसकी तैयारी पे हम लोगों का जोर है और हम अब तक पूरी तरह से तैयार हैं। पिछले दिनों भी अन्य व्यवस्थाओं को लेकर संसाधनों को उपलब्धता को लेकर के दिशा निर्देश दिए गए, तो फिर भी कटान की स्थिति वही है। क्या इस पर कोई कटान जहाँ तक बात है, आज हमने भी पढ़ा कि ये 2-3 वर्ष पहले यहाँ पर कुछ बंदी प्रखंड द्वारा कार्य कराया गया था, लेकिन उसके बाद भी कटान में कोई बचाव नहीं हुआ और छिछुआ है, भुर्रा है, इस तरह के जो गांव हैं उन जगहों पर कटान हो रहा है और कटान हुआ है। तो इस विषय में मैं बंदी प्रखंड के लोगों को अभी हम लोग इसके बाद बैठेंगे, उनसे बात करेंगे और किस प्रकार से पहली चीज़ तो तात्कालिक व्यवस्था हम क्या कर सकते हैं, इस वर्ष जो कटान से नुकसान मिनिमम हो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं उस पर कार्य करेंगे। और आने वाले समय में अगर कोई वृहद प्रोजेक्ट बना करके और उस पर कोई कार्रवाई होनी है तो उसके लिए भी हम लोग यहाँ से प्रोजेक्ट बना करके भेजेंगे और प्रयास करेंगे। आपकी बचाव संबंधी सुविधाएं क्या आपके आने और जाने तक सीमित रहेंगे या आने वाले दिनों तक आएंगे? बचाव संबंधी सुविधाओं का मेरे आने जाने से कोई संबंध नहीं है। मेरे आने से पहले सुबह 9 बजे से ये शिविर आज यहाँ शुरू किया गया, जो कि एक मॉक ड्रिल है
और आवश्यकता के अनुसार इस स्थान पर परमानेंटली सारी व्यवस्थाएं रहेंगी। जो हमारे स्थानीय निवासी हैं, अभी आपसे बात हुई, दुबे जी हैं, बिन साहब थे, कहाँ चले गए, आप बैठे हुए हैं लोग, ये स्थानीय निवासी हैं जो आपदा मित्र के रूप में हमारे साथ काम कर रहे हैं। इनको भी इक्विप किया गया है एज अ फर्स्ट रिस्पॉन्स टीम। और इसके साथ आकाश भूमि न्यूज, राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल, निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं आकाश भूमि न्यूज। मैं हूं दीपक मिश्रा।